गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए एक टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे नरेशन का। नरेशन की टॉपिक समाप्त हो चुकी है। उस नरेशन को आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन उसका करते रहिए। जहाँ कोई समस्या हो उस समस्या के तौर पर आप हमसे संपर्क करते रहिए। एक्सरसाइज करेंगे तो समस्याएं आएंगी जरूर, और जब समस्याएं आएंगी तो आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप एक्सरसाइज करते रहिए। नरेशन का रिवीजन उसका हुआ है, एक बार हम पढ़ा चुके हैं, उसको रिविजन करवा चुके हैं। कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास के द्वारा ही व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो अभ्यास करते रहिए जहाँ समस्या हो। आ जाइए सेकेंड टॉपिक, एक बार रिवीजन फिर कर लिया जाए। वॉयस का, वॉयस मीन्स क्या होता है? वॉच। वॉयस जो है ये दो प्रकार का होता है। पहले को कहा जाता है एक्टिव वॉयस, दूसरे को पैसिव वॉयस। एक्टिव वॉयस मीन्स कर्तृवाच्य, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। और पैसिव वॉयस मीन्स होता है कर्मवाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। तो वॉयस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉयस और पैसिव वॉयस। एक्टिव वॉयस को हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं और पैसिव वॉयस को हम एक्टिव वॉयस में चेंज कर सकते हैं। कर्तवाच्य को हम कर्मवाच्य बना सकते हैं और उसी तरीके से कर्मवाच्य को भी हम कर्तवाच्य बना सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको दोनों चीजें पढ़नी है। एक्टिव आप देख ही रहे हैं, फिर उसी को क्या बना देना है? पैसिव बना देना है। जिसका पैसिव बनेगा उसी का एक्टिव आप जान रहे हैं। तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है एक्टिव वॉयस और पैसिव वॉयस। अब जरा देखिए, ये जो पैसिव वॉयस है, पैसिव वॉयस को बनाने के लिए सुविधा के दृष्टिकोण से हम इसको दो पार्ट में बांट देते हैं। पहला है टेंस बेस और दूसरा है अदर बेस। पहला टेंस के आधार पर पैसिव वॉयस को बदलना और दूसरा है अन्य आधार पर एक्टिव वॉयस को पैसिव वॉयस में चेंज करना। दो ही हैं, पहले को कहा जाता है टेंस बेस पर और दूसरे को कहा जाता है अदर बेस पर। जो टेंस के आधार पर बदलता है उसे टेंस बेस कहा जाता है, और जिनमें से ये जो सेंटेंस होता है टेंस के आधार पर नहीं, अन्य भी सेंटेंस होते हैं, उनको जब चेंज किया जाता है उसे कहा जाता है अदर बेस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंस बेस। पैसिव वॉयस को एक्टिव वॉयस को पैसिव वॉयस में चेंज करने के लिए टेंस बेस को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अब जरा आप जो जान रहे हैं देखिएगा कि टेंस मूलतः तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और ये जो तीन है मूलतः टेंस, इनके चार चार भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सब मिला करके जब तीनों के साथ चारों को आप लगा देंगे तो 4 तिया 12, सब मिला करके 12 टेंस हो जाएंगे। लेकिन एक प्रक्रिया यह है कि जब एक्टिव वॉयस को पैसिव वॉयस में चेंज किया जाता है टेंस बेस में, तो 4 ऐसे टेंस मिलते हैं जिनकी पैसिव वॉयस नहीं बनती
की है, बाकी 8 की बनती है, क्योंकि टोटल टेंस सब कितने होंगे 12, 4 की नहीं बनती तो कितने की बनेगी 8 टेंस की बनेगी। अब जिस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है उसको जरा हम देख लें कि किस किस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो सबसे पहले नाम निकल करके आ रहा है कि जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कितने हैं 3 हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो सबसे पहले इन तीनों का कीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब यही प्रेजेंट के स्थान पर क्या रख दिया जाए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी भी नहीं बनती है। फिर तीसरा क्या हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब चौथा नंबर किसका है जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, इसे कहा जाता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस आप टेंस बेस पर नहीं बना सकते हो, बाकी 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। तो एक एक टेंस को हम क्रमशः पढ़ना शुरू करें। अब जब 8 की बनती है तो जरा ध्यान से देख लीजिए, प्रेजेंट में सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की नहीं बनती, इसका मतलब प्रेजेंट के 3 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, इंडेफिनिट की, कंटीन्यूअस की और परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, इट मींस पास्ट के भी 3 की बनती है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्यूचर 2 टेंस का नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इट मींस फ्यूचर के 2 की बनती है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो 3 प्रेजेंट के, 3 पास्ट के, 2 फ्यूचर के, तो कितने हो गए 8 हो गए। 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले रूल एक बार देख लीजिए, पढ़ा चुके हैं हम, रिवीजन देख लीजिए। सबकी पैसिव वॉइस बनाने के नियम क्या है, इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, सब्जेक्ट को, इट मींस क्या समझे कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहेगा पैसिव वॉइस में उसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहेगा पैसिव वॉइस में उसे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये हो गया इररिवर्सिबल, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, पहला हो गया। दूसरा ये है कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज किया जाता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। तीसरा नियम क्या देख लीजिए, जो नया ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको, न्यू ऑब्जेक्ट, उसके पहले आप किसका प्रयोग करोगे, बाई का प्रयोग करोगे। यद्यपि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर बाई का प्रयोग नहीं होता, उसको हम लास्ट में आपको बताएंगे कि हर जगह बाई का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जहां बाई का प्रयोग नहीं होता है। अब आ जाए, यही नियम सब में है, यूनिवर्सल लॉ है ये, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और नए ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगेगा, बाई लगेगा। जब एक हम बना रहे हैं टेबल, इसको देख लीजिए, बहुत आसान होता है। पहले प्रेजेंट का टेबल बना लें, प्रेजेंट टेंस,
प्रेजेंट टेंस का देख लीजिएगा। ये पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। ये टेबल बनाने का मेरा मतलब ये है, मकसद ये है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू और डज। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है टेंस की, एक्टिव वॉइस की, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू और डज होती है। लेकिन जब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, ऐसे सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इज, एम, आर होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, आर, सब्जेक्ट आई रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग होगा। अंडरस्टैंड? ये हम टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं और ये पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं। अब यहीं पर एक नियम ऐसे बनाते जाओ, वर्ब का था फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका रूल कंप्लीट होता है। अब जरा देख लीजिए, दूसरा नंबर आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। इसकी जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होता है इज, एम, आर। प्रेजेंट टेंस अर्थात एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। परंतु जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हो तो इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब और लग जाता है, उसे कहा जाता है बीइंग। जैसे इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, एक हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। और फिर वही चीज यहां पर क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, आपका पूरा रूल बनकर के तैयार हो जा रहा है। आ जाइए थर्ड पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए है, और जब इसको पैसिव वॉइस में आप चेंज करते हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब और लग जाता है जिसका नाम है हैड बीन और हैड बीन, हैज बीन और हैड बीन। और यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, पूरा रूल बनकर के आपका कंप्लीट रूल बनकर के तैयार। आपको एक बात पता होगा कि परफेक्ट टेंस चाहे जो भी हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा रहता है, थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस बनाते समय और आसानी होगी कि थर्ड फॉर्म खोजना नहीं पड़ेगा। प्रेजेंट का ये जो चार्ट है बेटा, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। अब आपकी पैसिव वॉइस कभी रुकने वाली नहीं है। ओके, अब जरा देखिए, एक जरा देखते जाइए एग्जाम्पल। इस टेबल को हम मिटा दे रहे हैं, पर टेबल के बेस पर आप लोग जो बनाए हैं, जो बनाएंगे उसको देखते रहिएगा। मान लीजिए सेंटेंस आ गया, राम राइट्स अ लेटर। नियमानुसार सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट है, राइट्स जो है ये मेन वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जरा देख लीजिए कैसे चेंज करोगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अ लेटर एक वचन हो गया, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या, इज, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, और नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय, अ लेटर इज रिटन बाय। ओके, बात समझ में आई। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, यही सेंटेंस, राम इज राइटिंग अ लेटर। देखिए रूल, अकॉर्डिंग टू रूल, फिर वही सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, चेंज कीजिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ए लेटर, सिंगुलर होगा ना, हेल्पिंग वर्ब यही रहेगा, इज, इसके साथ एक और हेल्पिंग वर्ब बी, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, और बाई, बंद करके सेंटेंस आपका तैयार, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय। फिर इसी को परफेक्ट में ले चलो, राम हैज रिटन अ लेटर, राम हैज रिटन लेटर। फिर वही सब्जेक्ट राम, ऑब्जेक्ट लेटर, रिटन थर्ड फॉर्म आ ही गया, हेल्पिंग वर्ब हैज आ गया। अब जरा देखिए, अ लेटर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, अ लेटर एक वचन की बहुवचन, एक वचन, क्या हेल्पिंग वर्ब है, एक, और क्या लगेगा जी, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन ऑलरेडी लगा है, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय। ये आपका बन करके तैयार, बिल्कुल इजी है प्रेजेंट का। ऐसे ही हम पास्ट का पढ़ेंगे, फ्यूचर का पढ़ेंगे, ये पैसे वैसे आपके 2 दिन में क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। बात समझ आई। अब आप प्रेजेंट के सभी जो है एक्सरसाइज कीजिएगा पैसे वैसे के, जहाँ समझ नहीं आए तो बताइए। ओके, थैंक यू।